Hello everyone, I am Mohit Bhatia and बच्चों I welcome you all to this beautiful session of class 9, right? हम लोग हफ्ते में 6 दिन लगभग मिल रहे हैं। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे क्लास 9 के लिए एंड ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे क्लास 10 के लिए हर दिन लगभग दोपहर में 1 बजे वीडियो प्रीमियर या फिर लाइव हो रही है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं भाई सारे बच्चे जिस दिन जो वीडियो प्रीमियर या लाइव हो रही है उसी दिन देख ले। और आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 3 पर आ गए हैं। चैप्टर नंबर 1 वाज मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जिस पर हम लोगों ने यूनिट्स क्या होती है, उसकी यूटिलिटी क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, डिराइव यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ, टाइम कैसे किया जाता है, इन सब पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख रखी थी। कुछ बेसिक एप्लीकेशन भी किए थे लास्ट वीडियो में। ठीक वहीं से आज के वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहे हैं बच्चों। लेक्चर नंबर 3 विल बी एक्सक्लूसिवली ऑन द डिस्कशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ के 2 स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स पर होगा क्लास, और वो है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। बच्चों आज के सेशन में हम लोग ये 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर बात करने वाले हैं, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं बच्चों जो वीडियो जिस दिन रिलीज हो रही है उसी दिन देख लिया जाए। भले अगर तुम लोग लाइव या प्रीमियर ना देख पाओ, पर कम से कम जो वीडियो जिस दिन रिलीज होती है उसी दिन देख लिया जाए। इससे क्या होगा, एक पढ़ाई का फ्लो मेंटेन रहेगा, एक डिसिप्लिन रहेगी। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं भाई एक डिसिप्लिन वे में हम लोग इस पूरे कोर्स को कवर करें और सारे वीडियोस को लगातार देखते रहें, ठीक है भाई। और टेस्ट को लेकर भी सारी इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे आने वाले टाइम पर। और भाई क्लासेस जो हो रही है वो बाइलिंगुअल हो रही है, थोड़ी हिंदी इंग्लिश मिलाकर हो रही है। अब कुछ लोगों का हिंदी प्रायोरिटी है, कुछ की भाई इंग्लिश प्रायोरिटी है, तो हमें दोनों को लेकर चलना है। अब किसी के पास कोई और ओपिनियन रहे, कोई एडवाइस रहे तो ज़रूर बता सकते हो। हम लोग उस पर भी एक जो भी विचार होगा वो करके will bring the midway solution for all of us, right? Let's continue with our discussion on lecture number 3 of class 9. I hope everybody is prepared and is ready to start with this lecture. सबके पास पेन कॉपी रेडी होनी चाहिए भाई। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 with the discussion on the first thing first of the instrument of the measuring instrument is least count. सबसे पहली बात भाई, ये लीस्ट काउंट क्या होती है? तो भाई लीस्ट काउंट का मतलब होता है, लीस्ट मतलब सबसे छोटी काउंट जो हम लोग ले सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट जो ले सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, दैट इज सेड टू बी लीस्ट काउंट। सबसे छोटी पॉसिबल मेजरमेंट जो ले सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से, उसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? लेट्स से मैं एक स्केल लेता हूं, लेट्स से मैं एक नॉर्मल स्केल, जो मेरे घर पे स्केल है ना नॉर्मल, वही वाला स्केल उठाओ और उस पर मार्किंग कर देखते हैं। मार्किंग कैसे दिखती है भाई? 1 होता है, फिर 10 डिविजन्स, फिर 2 होती है, फिर 10 डिविजन्स, फिर 3 होती है, फिर 10 डिविजन्स, फिर 4 होती है ना, फिर 10 डिविजन्स, फिर 5 होती है, फिर डिविजन्स एंड सो ऑन। लेट्स से जो तुम्हारे पास घर पे जो स्केल है, जिसे तुम कॉपी में लाइन खींच रहे हो, जो भी स्केल तुम्हारे पास है घर पर, उस स्केल को उठाओ और अपने पास जो पेन रखी है उसे मेजर करो, ठीक। लेट्स से इस पेन की लेंथ आती है बच्चों 5.2 सेंटीमीटर्स। लेट्स से 5.2 सेंटीमीटर्स आती है, ठीक। अब तुमसे कोई पूछे कि ये 5.2 ही है क्या एग्जैक्टली, कि 5.21 है या 5.22 है या 5.23 है या 5.24 है, हो ही सकता है ना भाई। पर तुम बोलोगे नहीं, मेरे पास जो स्केल है इसमें या तो मैं 5.2 बता सकता हूं या 5.3 बता सकता हूं। आई होप सबको पता होगा मेजरमेंट कैसे लिया गया होगा। ये 5 तक गए होंगे और ये जो सेकंड लाइन है 5 के बाद 1 2 सेकंड लाइन तक गए, है ना? सबको पता होगा। ये 1 अगर 10 डिवीजन में डिवाइड हो रहा है, मतलब हर एक जो डिवीजन है वो 1/10 सेंटीमीटर की होती है। 1 अगर 10 पार्ट में डिवाइड हुआ, हर एक डिवीजन 1/10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर की होती है। 0.1 सेंटीमीटर का ही मतलब होता है 0.1 सेंटीमीटर का ही मतलब होता है 1 mm, राइट। 0.1 सेंटीमीटर का ही मतलब होता है 0.1 सेंटीमीटर का ही मतलब होता है 1 mm, राइट। तो ये हर एक जो मार्किंग है 1 mm की है। तो हम लोग रीडिंग क्या बता सकते हैं पता है? मैं बोलूंगा इस पेन की लेंथ या तो 5.2 सेंटीमीटर है या तो 5.3 सेंटीमीटर है, राइट? यस और नो? हम लोग इस पेन को मेजर करने बैठे और तुम्हारे पास जो घर पर स्केल है, तुम उससे से मेजर करोगे तो लेंथ क्या आएगी भाई? देखो, या तो तुम बोलोगे 5.2 या तो बोलोगे 5.3 है। 5.21 है या 5.22 है या 5.23 है या 5.24 है, इतने एग्जैक्टली तुम नहीं बता सकते। तुम बस 5.2 या फिर 5.3 बता सकते हो। तो तुम्हारे स्केल का जो लीस्ट काउंट है, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल काउंट है, वो क्या है? या तो 5.2 या तो 5.3, मतलब जो डिफरेंस है वो क्या है? 0.1।
तो बच्चों ये जो 0.1 सेंटीमीटर है या 1 mm है, ये तुम्हारे इस स्केल की लीस्ट काउंट है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल काउंट जो हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं, उसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्केल के लिए या फिर लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। लीस्ट काउंट का जो टर्म है वो हर इंस्ट्रूमेंट के लिए एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास कोई घड़ी है जिसमें सेकंड्स हैंड भी है, और या फिर कोई डिजिटल वॉच है जिसमें दिख रहा है घड़ी का टाइम हो रहा है, मान लो तुम्हारी घड़ी का टाइम हो रहा है अभी 1:03:10। अब तुम ये नहीं बता सकते कि 1:03:10 पॉइंट कितने सेकंड, तुम बोलोगे 1:03:10, अब नेक्स्ट हो गए 11 सेकंड, फिर नेक्स्ट होंगे 12 सेकंड, 12 सेकंड, राइट। तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, तो तुम्हारी एक्यूरेसी लेवल क्या है, 1 सेकंड। तुम 10 सेकंड बता सकते हो, या बोलोगे 11 सेकंड हो गई, या बोलोगे 12 सेकंड हो गई। भाई 10 पॉइंट कितनी ये नहीं बता सकते, 11 पॉइंट कितनी ये नहीं बता सकते। तुम्हारा एक्यूरेसी का एक एक्सटेंट है कि तुम 1:03:10 हो गई ये बता पा रहे हो। 11वीं सेकंड हुई है कि नहीं हुई नहीं पता, मतलब 11वीं सेकंड होगी तो बता पाओगे, 10 पॉइंट कितनी वो नहीं बता सकते, माफ करना। 1:03:10, 10 पॉइंट कितना नहीं, 10 या फिर 11। तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट यू कैन टेक, 1 सेकंड। तो वहां पे लीस्ट काउंट 1 सेकंड हुआ। तो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट हम लोग बता सकते हैं या जितने हाईएस्ट एक्यूरेसी तक जा सकते हैं, उस एक्यूरेसी लेवल को मेजर करने का तरीका होता है लीस्ट काउंट। मतलब अगर मैं बोलता हूं 5.2 सेंटीमीटर या फिर 5.3, तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट, 0.1। मैं 5.2 के बाद नेक्स्ट 5.3 बता सकता हूं, बीच में क्या मुझे नहीं पता। तो भाई लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विथ इट, है ना। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मैक्सिमम एक्यूरेसी ऑब्टेन कर सकते हैं उसी को कहते हैं बच्चों लीस्ट काउंट। एंड एक अगर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं बच्चों, हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। हम लोग के जो डिस्कशन में आज जो इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर क्या है, ये है प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। ये बस देख कर रखो, मैं इस पर डिस्कशन करता हूं। कभी क्वेश्चन आएगा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए अगर, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। अभी अंडरस्टैंडिंग आनी बाकी है, हड़बड़ाना मत, घबराना मत कि सर ये कहां से बता दिया अचानक से आप, मैं इस पर बात करने वाला हूं। पर अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर, तो भाई ये बात याद रखना, वर्नियर वैल्यू ऑफ एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अभी मेन स्केल कौन है और ये वर्नियर स्केल कौन है, ये वर्नियर वर्ड का मतलब क्या है, मैं ये सारी बातें करने वाला हूं, चिंता मत करो, अभी आगे बात करेंगे। वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट, मतलब यहां पर ना जितनी बातें लिखी गई है सारी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर एक साथ लिख दी गई जो तुम्हें याद रखनी है। एंड ऑफ द डिस्कशन मैं जब भले आगे चीजें समझा दूं, सारी बातें समझने के बाद जितना आगे पीछे समझना है समझ लो, पर इतनी बातें याद रखनी है सबको भाई। वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट, भाई लीस्ट काउंट इस टॉपिक में एक और नाम से बुलाया जाता है, वो है नाम वर्नियर कांस्टेंट। और वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर क्या है भाई, ये इसका जनरल फॉर्मूला 1/n, 1/n। और 1/n में n क्या है, n वही जितने पार्ट में वर्नियर स्केल डिवाइड होती है। मैं इस पर डिटेलिंग आगे करूंगा, ये सारी बातों पर मैं आगे बात करने वाला हूं बच्चों। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ व्हाट इज वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। दिखने में कैसी है वर्नियर कैलिपर, ये नेक्स्ट वर्नियर कैलिपर इस तरह दिखती है भाई, वर्नियर कैलिपर इस तरह दिखती है। क्या है ये एक मेन स्केल है, एक मेन स्केल है, राइट। ये जैसे नॉर्मल स्केल तुम्हारे पास है ना घर पर, जिसमें तुम स्केल से लाइन खींचते हो, वो नॉर्मल स्केल है, ठीक है। अब ये बनाई कैसे गई, यहां पर एक फिक्स जॉ है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है। ये वाली एक जॉ देखो, ये देखो, और यहां पे पीछे एक स्ट्रिप है। ये एक बच्चों दिख रहा है, ये एक स्लाइडर है, और यहीं पर इसी के ऊपर एक मार्किंग की गई है जो बहुत क्लियर नहीं दिख रही है डायग्राम, मुझे पता है। इसी को हम लोग स्लाइड करते हैं, इसी स्केल को हम लोग वर्नियर स्केल भी कहते हैं। जो ये स्केल ऊपर जो स्लाइड होती है बच्चों, हम लोग इसी के यहां पर यहीं पर बीच में ना वो सामान जो भी चीज तुम्हें जिसकी डायमीटर या फिर रेडियस डायमीटर नापनी है या लेंथ नापनी है, जैसे मान लो मुझे किसी स्फीयर की डायमीटर नापनी है, या फिर छोटे से लकड़ी के तख्ते की, छोटे से लकड़ी के ब्लॉक की लेंथ नापनी है, छोटी सी कोई लकड़ी की जैसे पीस मिली उसकी विड्थ नापनी है, मैंने यहीं पर लगाना है दोनों के बीच, ऐसे टाइट कर देना है। ये स्लाइडर है, ये स्लाइड कर सकता है, मूव कर सकता है, अटका देना है ऐसे, ठीक है। इसका जो अरेंजमेंट है मैं समझाने के लिए मैंने एक वीडियो रखा आगे, देख के समझ में आ जाएगा। अभी तो बस एक बार हल्का हल्का व्यू लो, लेयर बाय लेयर आस्ते से समझ में आता रहेगा, ठीक है। कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, आस्ते से समझेंगे। इंस्ट्रूमेंट हाथ में ना हो तो फील नहीं आती, मुझे पता है, बट ट्राई करते हैं। ये रहा स्केल,
ये रहा स्लाइडर, यहां पर सामान रखा जाता है, इसे टाइट कर दिया जाता है, ये मूवेबल है और इसी के मूवमेंट के वजह से हम लोग सारी चीजों को यहां पर अटका पाते हैं, फिक्स कर पाते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सिलेंडर लिया, हॉलो सिलेंडर, और उसका मुझे इंटरनल डायमीटर नापना था, हम लोग उसको यहां पर इस तरह फंसा देते हैं, इस तरह यहां पर, और देखते हैं भाई कितना रीडिंग आ रहा है। यहां पर रीडिंग कैसे देखते हैं मैं उस पर बात करता हूं आगे। तो भाई ये किस काम में आती है, किसी का एक्सटर्नल डायमीटर, किसी का लेंथ नापने काम में आती है। ये इंटरनल डायमीटर, मुझे किसी सिलेंडर का डेप्थ नापना है तो ये रहा बैक, ये यूज करते हैं बच्चों। ये भी जो है ना इसी स्लाइडर के साथ लगी हुई है, तो ये 1, 2 और ये 3, ये तीनों इस स्लाइडर के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए इस पूरे स्केल का नाम, एक और नाम है वो है स्लाइड कैलिपर, और स्लाइड कैलिपर का एक और नाम जो मेन नाम है वो है वर्नियर कैलिपर। ये किसके नाम पे पड़ा होगा, लोग सोच रहे होंगे भाई कि सर वर्नियर वर्ड का मतलब क्या होता है। भाई इसके इन्वेंटर जो थे पियरे वर्नियर, उनके नाम पे ही पड़ा है, उनके टाइटल पड़ी है वर्नियर। तो वर्नियर कैलिपर उन्हीं का दिया हुआ है, बड़े फेमस मैथमेटिशियन थे, और वेरी फेमस मैथमेटिशियन हु एक्चुअली इन्वेंटेड दिस कॉन्सेप्ट। और ये स्लाइड करती है इसलिए इसके नाम पर स्लाइड कैलिपर। किस काम में आता है भाई ये काम में आता है, मान लो कोई सॉलिड सिलेंडर हो गया, कोई रॉड हो गई, कोई छोटी सी लकड़ी की जो मैंने कोई पीस ली उसकी विड्थ नापनी है, कोई सिलेंडर का मुझे डायमीटर नापना है, इनर नापना है तो ऊपर वाला, आउटर नापने दिया वाला, कोई मैंने बर्तन लिया उसका इनर डेप्थ कितना है ना, कितना डेप्थ, मैंने कोई ग्लास लिया उसका इनर डेप्थ कितना है, उसके लिए हम लोग ये बैक पार्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं बच्चों। एक काम करते हैं ना, इसका पूरा अरेंजमेंट समझने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो लिया है, उसे फटाफट देखते हैं। सारे बच्चे सारा फोकस बोर्ड पर है ना भाई, सारा फोकस बोर्ड पर ध्यान दे और सारी चीजों को आराम से देखें, समझे, विजुलाइज करें, फील करें, और फिर मैं इसके प्रिंसिपल समझाता हूं। फटाफट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैंने इस वीडियो के भाई क्रेडिट्स जो है डिस्क्रिप्शन में बता दिए, एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट विथ हर डिस्कशन ऑन वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, दिखने में कैसी है भाई, ये देख लो ऐसी कुछ, ये स्लाइडेबल है। एक एक करके स्ट्रक्चर समझते हैं भाई। ये मान लो चीजें जिनकी हमको साइज नापनी होती है तो हम लोग यहीं पर लगा के नापते हैं, इसको मेजर करते हैं, ये सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। ये बना कैसे, एक नॉर्मल स्केल के ऊपर ही बना है, एक नॉर्मल स्केल लिया गया उसके ऊपर ही बना है, तो इसे ही वर्नियर कैलिपर कहते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर में यहीं पर जो भी चीजें हमें मेजर करनी है बच्चों, उसे हम लोग यहीं पर लगाते हैं। ये मान लो डायमीटर नापना है, या फिर ऐसे लगा देंगे और वो रीडिंग ऊपर ली जाती है, रीडिंग वाली पार्ट आ रही है भाई। ठीक है भाई, पियरे वर्नियर जो इनके इन्वेंटर थे वर्नियर कैलिपर के, उनके नाम पे ही वर्नियर कैलिपर नाम पड़ा। पियरे वर्नियर वाज अ फेमस मैथमेटिशियन। कैसे बना, एक नॉर्मल स्केल लिया गया, यहां पर ये फिक्स जॉ, और जैसे नॉर्मल स्केल में तुम्हारी सेंटीमीटर और इंचेस में ना ग्रेजुएशन की जाती है, मार्किंग की जाती है, वैसे यहां पर भी सेंटीमीटर और इंचेस में नॉर्मल मेन स्केल। सारा फोकस बोर्ड पर भाई, सारा फोकस बोर्ड पर। एक और लिया गया जो स्लाइड करेगा, ठीक है, जिसके पास स्लाइड करेगा, इसमें दिख रहा है ये पतले पतले मार्जिन दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना, वो वर्नियर स्केल है, वर्नियर मार्किंग है। ये इंटरनल निकला, ये दोनों मिलके मेरा एक्सटर्नल जॉ बनता है। ये इसके साथ लगा हुआ है, दिख रहा है, ये स्लाइडर के साथ लगा हुआ है, स्लाइडर मूव कर सकता है और यहीं पे सामान अटकाते हैं हम लोग ना, समझ आ रहा है ना। ये नॉर्मल मेन स्केल पर ये स्लाइडर है। इस पूरे को मिलाकर हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जॉ। पूरा अरेंजमेंट देख लो भाई, इसी को मिलाकर पूरा कहते हैं एक्सटर्नल जॉ। ठीक है, इस पूरे को मिलाकर कहते हैं एक्सटर्नल जॉ। इंटरेस्टिंग है ये वाला स्केल, हम लोग बात करेंगे इस पर। ये है बच्चों इंटरनल जॉ, जो ऊपर में निकला, उसी स्लाइडर के साथ ही लगा हुआ ये एक एंड। यहां पे मान लो मैंने सिलेंडर का इनर डायमीटर नापना है, मैंने यहां पर लगा दिया और इसे स्प्रेड किया, और वहां रीडिंग ले लेंगे। रीडिंग कैसे लेते हैं उस पर आएंगे। इसके बैक साइड को देखो भाई, ये भी स्लाइडर के संग लगा हुआ एक स्ट्रिप है। ये किस काम में आती है भाई, मैंने कोई सिलेंडर का डेप्थ नापना है, मैं सिलेंडर रखूंगा, इस स्ट्रिप को खोल दूंगा और फिर वहां से मैं रीडिंग ले लेंगे। ठीक है भाई, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, वर्नियर प्रिंसिपल जो मैंने लिखा था। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं उस पर बात करें, इसके पहले देखो, एक नॉर्मल एक लाइन लो, लेट्स से ये 9 मिलीमीटर की लाइन है, मतलब मेन स्केल की 9 लाइन, मेन स्केल के 9 लाइन, और मैंने अगर इस मेन स्केल के 9 लाइन को 10 पार्ट में ब्रेक कर दिया, अगर मेन स्केल के 9 लाइंस को मैंने अगर 10 पार्ट में ब्रेक कर दिया, अगर मैंने मेन स्केल के 9 लाइंस को 10 पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो हर एक डिवीजन बच्चों 9/10 साइज की होगी। अगर वो 9 मिलीमीटर थे
तो 9/10 मिलीमीटर हर एक की साइज होगी, मतलब 0.9 मिलीमीटर होगी हर एक की साइज, हर एक डिवीजन की साइज। किसके डिवीजन की साइज भाई? वर्नियर स्केल के डिवीजन की साइज। 9 मेन स्केल के जो स्केल्स थे उसको 10 पार्ट में ब्रेक किया गया, मतलब हर एक की जो लेंथ है, हर एक की जो लेंथ आएगी बच्चों वो आएगी 0.9 mm। मैं वापस सारी बातों को एक्सप्लेन करूंगा, फटाफट सुन लो बस एक बार, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं इसे। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 मेन स्केल डिवीजन और 0.9 mm। कैसे आया? वही 9 मेन स्केल डिविजन्स को लिया गया, उसको 10 पार्ट्स में ब्रेक किया गया, तो हर एक पार्ट 0.9 mm। तो ये बच्चों एक डायग्राम है जो ये दिखा रहा है कि मेन स्केल का अगर 1 mm होता है, वर्नियर स्केल का 0.9, तो ये डिफरेंस कितना है? 0.1 है ना। तो अगर ये 0.9 है बच्चों और ये 1 है, तो ये जो डिफरेंस है ये कितना है? 1/10, 1/10, हाँ या ना, 0.1 mm। तो फिर ये कितना है? 0.2 mm। कैसे? अगर ये कितना पीछे रहा? 0.9 है, तो ये 1.8 टोटल, तो कितना डिफरेंस है? 0.2। इस तरह चलते जाएंगे बच्चों, तो हर एक डिवीजन कितना पीछे हो रहा है? अगर 9 डिवीजन पे गए तो 9 इंटू 1/10, 10 पे गए तो 10 इंटू 1/10, मतलब 10 वर्नियर स्केल 9 मेन स्केल के बराबर होगा, क्योंकि हर एक वर्नियर स्केल 0.9 mm की होती है। यहां पे कुछ अरेंजमेंट डायग्राम्स दिखाया जाए, मैं इस पर डिटेल करूं बट उसके पहले नोट कर लेना है बात। 10 वर्नियर स्केल 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होंगे, मतलब हर एक वर्नियर स्केल की साइज 0.9 mm होगी, राइट। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। देखो मैं बोलता हूं अगर वर्नियर की पहली डिवीजन मेन स्केल से ऐसे ओवरलैप करती है, मुझे पता है ये कितना आगे बढ़ गई, ये कितना आगे बढ़ गई, 0.1 mm आगे बढ़ी है मतलब। तो अगर मैंने यहां पे कोई चीज को लगाया बच्चों, और स्केल में मेन स्केल मान लो क्या तुम्हारी रीडिंग क्या है? 3 मान लो जैसे तुम्हारी रीडिंग नहीं आ रही थी वो इस पेन की 5.2 समथिंग है, वो समथिंग नापने के लिए ये वर्नियर कैलिपर काम में आता है, वो समथिंग एक्स्ट्रा नापने के लिए वर्नियर कैलिपर काम में आता है। मैं एक काम करता हूं, मैं इस डायग्राम पर, इस वीडियो पर वापस आऊंगा, बट उस पर आने के पहले मैं थोड़ी सी चीज़ों को और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैं थोड़ी चीज़ों को पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा भाई। देखो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा भाई 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, ठीक है ना? ठीक है बात? मतलब हर एक वर्नियर स्केल डिवीजन बच्चों कितनी है? 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ये प्रिंसिपल समझना स्टार्ट किए, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, प्रिंसिपल समझना स्टार्ट किए तो कितना हो गया? तुम्हें पता हर एक मेन स्केल, अरे मेन स्केल जो तुम्हारे पास घर पे स्केल है उसकी हर एक मार्किंग मैंने क्या बताया? 0.1 सेंटीमीटर की होती है या फिर 1-1 mm की होती है। 0.9 mm एक वर्नियर स्केल डिवीजन की साइज है। अब लीस्ट काउंट का मतलब सब समझ चुके हो ना? लीस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल काउंट यू कैन टेक, स्मॉलेस्ट पॉसिबल काउंट यू कैन टेक। अब क्या होता है बच्चों, वो जो मैंने बताया अभी वर्नियर कैलिपर लिए, उसके जॉ के वहां पर मैंने सामान लगाया, कोई भी चीज लगाया, ठीक है। अगर दोनों जॉ ओवरलैप्ड रहते हैं, जैसे मैंने पीछे में एक वीडियो, मैंने पीछे एक फोटो दिखाया था, इसे मैं ओके, अगर बच्चों ये ना, ये दोनों जॉ अगर चिपक जाए, अगर ये दोनों जॉ चिपक जाए, ये दोनों जॉ अगर चिपक जाए, ठीक है, अगर ये दोनों जॉ ऐसे ओवरलैप करे, तो मैं कहता हूं इस वर्नियर का 0 यहां पर आके पूरा ओवरलैप करेगा और वहीं 0 ओवरलैप करेगा। अब जैसे यहां पे कोई सामान रखते हैं ना, जैसे यहां पे सामान रखते हैं, तो तुम देखो इस वर्नियर के 0 के पहले तक मेन स्केल में क्या रीडिंग आ रहा है। जैसे एग्जांपल यहां पे रखने पर मेन स्केल रीडिंग मुझे दिख रहा है 4.1 आ रहा है, पर 4.1 कितना मुझे निकालना है। मुझे पता है, क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे पता था 5.2 मेरे स्पेन का रीडिंग है, पर 5.21 या 5.22 या 5.23 ये एक्यूरेसी बढ़ाना मेरा मुद्दा था, राइट? समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा है बात, राइट? ठीक है, तो ध्यान से समझना, ध्यान समझना। अगर बच्चों ये मैंने कोई सामान रखा और मेरी जो भी चीज़ है वो वर्नियर स्केल हल्का आगे खिसक गई, मतलब ऐसे खिसकी हुई है, हल्की आगे है, हल्की आगे, ऊपर मेन स्केल है, इस तरह ऊपर मेन स्केल है लेट से, और नीचे वर्नियर स्केल है। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, मैं बस नीचे वाला पड़ बना रहा हूँ, इस तरह। ध्यान समझना, ध्यान समझना, जो भी इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है।
तो मुझे पता है ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है, ये एक्स्ट्रा लेंथ कितनी है मुझे ये फाइंड करना है। जैसे मान लो 4.1, ये कितना है मुझे ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो ध्यान समझना, ध्यान समझना, इसको ध्यान से समझना। राइट, मान लो ये मेन स्केल, मान लो ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल यहां पर, 0th वर्नियर स्केल यहां थी और फर्स्ट वर्नियर स्केल मेन स्केल से ओवरलैप कर गई, लेट्स से। तो बच्चों तुम्हें पता है ये कितना लेंथ होगा, ये लेंथ कितना होगा? तुम्हें पता है ये लेंथ कितना है 1 mm, ये लेंथ कितना है 0.9 mm, तो ये लेंथ कितना है 0.1 mm। समझ आ रहा है? 0.1 mm पता है कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। तो पता है क्या, तुमने जो भी चीज को मेजर किया उसकी लेंथ क्या है, इसका मतलब 4.1 प्लस 0.01 सेंटीमीटर, मतलब 4.11 सेंटीमीटर, ये उसकी लेंथ हो गई। और अगर वहीं पर ये लाइन ओवरलैप ना करके कोई सेकंड लाइन ओवरलैप करती, सेकंड लाइन ओवरलैप करती, मतलब मैं बोलता हूं वर्नियर स्केल का 0 और इधर खसका हुआ है, मैं बात समझना। अगर वर्नियर की फर्स्ट लाइन मेन स्केल की फर्स्ट लाइन से ओवरलैप करती है, मतलब यहां की लेंथ कितनी है 1 माइनस 0.9, है ना, 1 माइनस 0.9, मतलब तुम्हारा रीडिंग क्या है 4.1 प्लस 0.1 mm, मतलब 0.01 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है ना भाई? 0.1 mm होता है 0.01 सेंटीमीटर, वही ऐड कर दिए 4.11 सेंटीमीटर में रीडिंग आ गया। वहीं पर अगर सेकंड लाइन ओवरलैप करता, सेकंड लाइन अगर ओवरलैप करता, ध्यान से सुनना, सेकंड लाइन अगर ओवरलैप करता, इसका मतलब होता कि भाई यहां की जो रीडिंग है ना वो कितनी, ये पूरी है 2 mm और ये कितनी है यहां से यहां तक कितनी है 1.8, तो कितना यहां पर ऐड करना होता, हमें 0.02 ऐड करना होता। तो 0.02 क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं 0.01 इंटू 2, इस तरह से। तो यहां से ये सारी बातों को समझने के बाद ना मैं एक समरी देना चाहता हूं कि लीस्ट काउंट अब क्या हो गया फिर। तो अब तुम इसी के मदद से तुम बोल सकते हो कि तुम्हारी रीडिंग 4.11 है या 4.12 है या 4.13 है या 4.14 है, ये तुम बता सकते हो अगर तुमने वर्नियर स्केल यूज किया। कैसे पता लगा तुम्हें यह बात? तुमने देखा कि वर्नियर की कौन सी वाली लाइन मेन स्केल की लाइन से ओवरलैप कर रही है। जितनी नंबर लाइन ओवरलैप कर रही है, अगर मानो थर्ड लाइन ओवरलैप कर रही है तो थर्ड लाइन तक की दूरी कितनी होगी 2.7, वर्नियर स्केल पे हर एक की तो 0.9 दूरी है, तो 0.93 2.7, और मेन स्केल में कितनी है 3 माइनस 2.3 माइनस 2.7 mm में, तो 0.3 mm, 0.3 mm मतलब 0.03 सेंटीमीटर। तो यहां पे 4.1 प्लस 0.03 मतलब 4.13 आ जाएगी। मतलब लीस्ट काउंट क्या है फिर? लीस्ट काउंट क्या है? मैंने अभी क्या किया, स्टार्टिंग मैंने कैसे किया, ध्यान से रिवाइंड करके देखना। मैंने बोला 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, वही तो मैंने किया। 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी है 1 mm, मैंने 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी बोली 0.9 mm, मतलब कितना हो गया ये 0.1 mm। इसी को क्या लिख सकते हैं बच्चों 0.01 सेंटीमीटर। ये हो गया लीस्ट काउंट या फिर वर्नियर कांस्टेंट। फॉर्मूला एक बार देख लें, 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल, ये बात कैसे आई इस बात को समझो। मैं बोल रहा हूं जब भी कोई चीज को हम लोग मेजर करने गए तो मेन स्केल मान लो आया तुम्हारा 4.1 से कुछ ज्यादा है, तो वर्नियर कितने नंबर पर मेन स्केल से ओवरलैप करी वो फाइंड करो। तुम्हें पता है कि एक एक मेन स्केल का मतलब 1 होता है, एक एक वर्नियर का मतलब 0.9 होता है, तो उनका जो डिफरेंस होगा उतना एक्स्ट्रा उसका एक्चुअली साइज है। ये बात कैसे मैं समझता हूं, इस बात को फिर से समझने के लिए हम लोग वापस वीडियो पर जा रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं अब हम लोग जल्दी समझेंगे। मैं फिर से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं भाई एकदम शुरू से, और सारी बातों को फिर से एकदम फटाफट देखेंगे। एक बार फिर से वीडियो चल रही है, देखो ये हुआ पूरा एक नॉर्मल वर्नियर कैलिपर, ये स्लाइडर है, ये स्क्रू है, फिक्स होता है, यहां पे सामान रखा जाता है, ये दिख रहा है ना, यहां तक का मार्किंग, इसके बाद की मार्किंग मेरी वर्नियर की मार्किंग हो गई। ठीक है, ये नॉर्मल स्केल के ऊपर बनाया जाता है, मैंने इसे बताया भाई, है ना, मैंने इसे बताया अभी। आई होप इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। वर्नियर कैलिपर के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग वापस से, यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ को नापना होता है रखते हैं, और मैंने बताया ऊपर में स्केल पर देखते हैं। ठीक है, ऊपर में स्केल पर देखते हैं, यहाँ पे ये मेन स्केल दिख रहा है, ये ऊपर वर्नियर है, ऊपर वर्नियर है। ठीक है,
वर्नियर के 0 के पहले तक जो मेन स्केल पे मार्किंग दिखती है वो हम लोग का मेन स्केल रीडिंग होता है, उसे कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, ये अपना मेन स्केल रहा, ऊपर इंचेस में होती है, नीचे सेंटीमीटर्स में। जैसे तुम्हारे पे एक नॉर्मल स्केल होती है वैसी ही होती है भाई ये। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास नॉर्मल स्केल होती है वैसी होती है, ऊपर इंचेस में मार्किंग, नीचे सेंटीमीटर्स में मार्किंग होती है। ठीक है, ये बच्चों एक स्लाइडर लिया गया जिसपे मार्किंग कर दी हम लोग और इसके ऊपर रख के स्लाइड कर सकती है, मैंने जैसे बताया। सारी बातें वापस से सुन रहे हैं। यहां पर एक जॉ लगा, ठीक है, ये किस लिए भाई, एक्सटर्नल डायमीटर नापने काम में आता है। और ये जो वर्नियर का 0 है ना, उसके पहले तक जो रीडिंग दिख रहा है ना बच्चों, उसी को मेन स्केल रीडिंग कहते हैं। समझ आ रहा है, ये दिख रहा है, ये मार्किंग के जो पहले तक दिख रहा है, दिख रहा है, ये मार्किंग के जो पहले तक दिख रहा है। अगर मान लो 1.1 है तो 1.1 तेरा मेन स्केल हो गया। इसके बाद जो नंबर पे वो ओवरलैप कर रहा है उसको वर्नियर रीडिंग कहेंगे। मैं उस पर आता हूं, फिलहाल मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं, फटाफट ये देख लें एक बार और। ये हम लोग का इंटरनल जॉ, यहाँ पे इंटरनल डायमीटर नापने काम में आता है। ध्यान से सुनते रहो भाई, आराम से बातों को। मान लो मैंने इसे यहाँ पर रखा तो ये जो इंटरनल डायमीटर उस नापने काम में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पीछे में यहाँ पर एक वो स्ट्रिप रखा गया जो किस काम में आता है, मैंने बताया था, डेप्थ नापने में काम में आता है। ठीक है, डेप्थ नापने में काम में आएगा, तो ये इंटरनल डेप्थ नापने काम में आएगा। ऑब्वियसली उसकी कुछ मोटापा यहाँ पे तो कुछ होता है ना, एक्सटर्नल हाइट और डेप्थ में फर्क होता है। अब मैंने प्रिंसिपल लिस्टॉन पे वापस बात करना स्टार्ट किया। प्रिंसिपल क्या है, वर्नियर प्रिंसिपल। वर्नियर प्रिंसिपल क्या है, वही 9 मेन स्केल डिवीजन इज 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, यही प्रिंसिपल है। ठीक है, ये एक लेंथ लिया गया, ये 9 mm है, मान लो n-1, और इसे 10 पार्ट में काटा गया, मान लो n है ना, 9 और 10 एक आगे पीछे। तो ये ऊपर वाली बच्चों मेन स्केल है, नीचे वाली वर्नियर स्केल है। लेट्स से वर्नियर का स्केल उठाएं, वो जो पटरी बैठाएं ना उसके ऊपर, उसको उठा के 10 पार्ट में काट दिए। मतलब अगर मैंने 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल को 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से कंपेयर करके किया तो हर एक की साइज कितनी होगी, 9/10। और तुम्हें पता है स्केल ए का हर एक का डिवीजन का साइज है mm, तो 9/10 है, मतलब 0.9 mm होता है। राइट, वही बात यहां पर एक्सप्लेन की गई, उसी बात को यहां पे दिखाई गई है भाई। यहां पे 9 और इसके 10 से बराबर हो रहे हैं, दिख रहे हैं, यहां पे 9 उसके 10 से बराबर हो रहे हैं, यहां पे 9 उसके 10 से बराबर हो रहे हैं। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की साइज है 0.9 मेन स्केल डिवीजन, मतलब 0.9 mm। तुम्हें पता है मेन स्केल डिवीजन इज mm, राइट। ग्रेट, ओके। अब यहां पे माइन्यूटनेस पर आओ, स्केल के माइन्यूटनेस पर चलो। तुम्हें पता है एक मेन स्केल 1 mm की होती है और ये 9.9 mm की होती है, तो व्हाट इज द डिफरेंस, 0.1 mm। व्हाट इज द डिफरेंस, 0.1 mm। ठीक है, ये ध्यान समझना, 0.1 mm। भाई ये जो चीज चल रही है ना, हर एक स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये 0.9 mm है, तो मतलब डिफरेंस कितना, 0.1 mm। ये डिफरेंस कितना, 0.2 mm। ये डिफरेंस कितना, 0.3 mm। ये 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.9 मतलब 10वें पर ओवरलैप कर गया। तो 10 वर्नियर स्केल 9 मेन स्केल के संग ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, 0 पहले ओवरलैप कर रहा था। मान लो मैंने कोई सामान यहां पे रखा है इस तरह कि मेन स्केल में मान लो मैं रीडिंग आ रहा है 4.1, यहीं पे 4.1 है, इसके बाद ये कुछ आगे बढ़ गया। अभी कितना 4.1 प्लस कितना है मेरे को नहीं पता, तो मैंने मान लो अभी तो मुझे नहीं पता कितना है, अब मान लो कुछ और मैंने सामान रखा, कोई दूसरा सामान रखा, सच दैट ये थोड़ा और आगे बढ़ गया और इसके मेन स्केल की से ये ओवरलैप किया। मुझे पता ये पूरी लंबाई कितनी है बच्चों, ये है 1 mm। मुझे पता ये कितना है, 0.9 mm। तो ये जो लेंथ है कितना है, 0.1 mm। 0.1 mm का मतलब बच्चों क्या हुआ, 0.01 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सामान है ये कितना है, 4.1 प्लस 0.01 सेंटीमीटर की है, हाँ या ना। ये एक्स्ट्रा लेंथ कितना है पता लग गया ना, ये एक्स्ट्रा लेंथ कितना है, 0.1। भाई ये पूरा 1 mm, ये 0.9 mm। ये एक्स्ट्रा लेंथ कितना है, ये एक्स्ट्रा लेंथ है 0.1, 1 माइनस 0.9। मुझे पता था 4.1 आ रहा है मेन स्केल रीडिंग, पर 4.1 के बाद क्या है, 1 1 1 2 1 3। अगर ऐसा कोई केस बनता है जहां पे 1 से 1 ओवरलैप करे तो 4.11 मेरा रीडिंग होगा एक्चुअली। मैं बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 1 mm है, ये 0.9 mm है, तो व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा, दिस एक्स्ट्रा वाज
दिस एक्स्ट्रा वॉज 0.1 mm, मतलब 0.01 सेंटीमीटर। अगर वही सेकेंड लाइन से ओवरलैप करती तो एक्स्ट्रा लाइन कितना होता? 0.2 mm। थर्ड लाइन से ओवरलैप करता अगर वो चीज तो कितना होता है एक्स्ट्रा लेंथ? 0.3 mm, राइट। तो लीस्ट काउंट फिर क्या है? एक तरह से देखा जाए मैंने क्या किया लीस्ट काउंट, मैंने बोला लीस्ट काउंट इफ वर्नियर कांस्टेंट क्या है, यहां पे 0.1 mm आया है कि नहीं? बिकॉज तुम्हें पता है तुम्हारा आंसर 4.1 पे खत्म नहीं होता, आंसर 4.11 तक जा रहा है या 12 तक जा रहा है ना? हाईएस्ट लेवल एक्यूरेसी तक जो जाते हैं उसी को लीस्ट काउंट कहते हैं ना। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हुआ? 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ आया? 1 mm माइनस 0.9 mm, वही तो तुम्हारा ऐड हुआ ना। मतलब कितना साइज है बॉडी का? 4.1। कितना? अगर वो फर्स्ट लाइन से ओवरलैप करे तो 4.11, सेकेंड लाइन से ओवरलैप करता तो 4.12, थर्ड लाइन से ओवरलैप करता तो 4.13। ये जनरल फॉर्मूला बताया जा रहा है बच्चों, n वर्नियर स्केल डिवीजन n-1। एक तरह से देखो 10 और 9 वाला बात हो गया ना। ये सब बात पर और बात नहीं करना मुझे, इन सब फॉर्मूला से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 1 मेन स्केल माइनस वही 9/10 ऑफ, है ना? वर्नियर स्केल मतलब क्या था? 9/10 ऑफ मेन स्केल। 1 वर्नियर स्केल इज 9/10 ऑफ मेन स्केल। तो वही बात है 1/n। एक जनरल फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले लिखा था जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था। ये सारे फॉर्मूले याद रह ही नहीं रहे, कोई मतलब की बात उतनी जरूरी नहीं है। इस इन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस है ये सारी बातें, ठीक है? ये फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस है। एक एग्जांपल लेना है, एक कोई भी बॉब लिया गया, मुझे इसका डायमीटर नापना है। लेट्स से बच्चों एक बॉब लिया गया, मुझे इसका डायमीटर नापना है। एक बार चेक करते हैं कैसे लिया गया। मैंने बॉब यहां रखा, मैंने वहां पे जाकर रीडिंग देखना स्टार्ट किया। ये बॉब कितने मीटर की है? कोई x mm की है। मैं यहां पर गया, ठीक है? मुझे दिख रहा है 1 2 3 दिख रहा है भाई, मुझे दिख रहा है 1 2। तो मेरा मेन स्केल रीडिंग हो गया 3 mm, मेरा मेन स्केल रीडिंग हो गया 3 mm। पर कुछ एक्स्ट्रा लेंथ है 3 mm में। कितना एक्स्ट्रा? 3 mm में कितना एक्स्ट्रा? मैं देख रहा हूं भाई 1 2 3 चौथा लाइन ओवरलैप कर रहा है। दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो तुम बोल सकते हो कि 7 मेन में इतना माइनस कर दो, 7 मेन में मैं इतना माइनस कर दूं, 4 वर्नियर के 7 मेन स्केल से 4 वर्नियर माइनस कर दूं तो मुझे एग्जैक्टली ये लेंथ मिल जाएगा, है ना? ये एक तरीका हो गया। 7 मेन में से मैं 4 वर्नियर माइनस कर दूं, ये एक तरीका हो गया। पर मेरे को जो अच्छा लगता है तरीका ना, मैं वो ये नहीं दिखाना चाहूंगा। मैं प्रेफर करूंगा भाई सब लोग एक और तरीका जो है, जो मैं प्रेफर करता हूं वो देखें। क्या होगा भाई? 7 मेन स्केल वर्नियर वाला नहीं करके क्या करना है, उस क्वेश्चन को देखो। उसमें क्या था? 3 मेन स्केल रीडिंग था, 3 मेन स्केल रीडिंग था। मेन स्केल रीडिंग कितना था? 3। वर्नियर स्केल रीडिंग देखो कितना पे ओवरलैप कर रहा था? 4 पर ओवरलैप कर रहा था। तो भाई रीडिंग का अब तरीका याद कर लो सब लोग। क्या है तरीका रीडिंग का? 3 मतलब मेन स्केल रीडिंग, मतलब फॉर्मूला वाइज देखो, फॉर्मूला वाइज याद कर लो भाई फटाफट। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। भाई वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सा है? जो वर्नियर स्केल का लाइन मेन स्केल लाइन से ओवरलैप करता है। सीधा सीधी फॉर्मूला, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ बात तो, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। भाई मेन स्केल रीडिंग क्या है? 3 आया इस केस में। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है? इट इज 4 फॉर द लास्ट केस। इनटू लीस्ट काउंट क्या था? 0.1 mm या फिर 0.1 mm, बिकॉज 3 भी mm में ही है, 3 भी mm में है ना? तो 0.1 mm, राइट? तो कितना हो जाएगा? 3.4 mm, राइट? ये रीडिंग हो गया उस स्फीयर का। कैसे? फॉर्मूला क्या है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट इज द करेक्ट रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, राइट? नहीं बात समझ में आई भाई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग टू लीस्ट काउंट, ये फॉर्मूला होता है भाई। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है? वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन मेन स्केल लाइन से ओवरलैप करता है उसे देखो और इनटू लीस्ट काउंट करो। लीस्ट काउंट मैंने निकाल दिया। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने बताया 1/n ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। तो 1/10 ऑफ द मेन स्केल डिवीजन मतलब 0.1 mm, जनरल फॉर्मूला। या फिर लीस्ट काउंट क्या है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या था ये? 1 mm माइनस 0.9 मतलब 0.1 mm। 0.1 mm को लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर
0.01 सेंटीमीटर। यस और नो, हाँ या ना? बातें समझ में आ रही है भाई? रीडिंग कैसे लेना है, कोई भी रीडिंग कैसे होगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को लगाना है, तुम देखो वर्नियर का जीरो के पहले तक मेन स्केल में क्या दिख रहा है, वो तुम्हारा होगा मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर का जीरो स्टार्ट होने के पहले जो रीडिंग दिया वो मेन स्केल रीडिंग, प्लस वर्नियर का कौन सा वाला मार्किंग मेन से ओवरलैप कर रहा है। ये कैसे आया, मैंने कॉन्सेप्ट ट्राई किया समझाने का, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अच्छा बात, नहीं तो वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस MSR इज द टोटल रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हाँ या ना? फिर से एक बार चीजों को समझते हुए एक बार फटाफट वापस से, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर नाम किस पर आया भाई? पियरे वर्नियर जो मैथमेटिशियन थे उनके नाम पर आया इसका। स्लाइड कैलिपर क्यों भाई? बिकॉज ये स्लाइड करता है, ठीक है। ये किस काम में आता है? रॉड का लेंथ नापने के, किसी का डायमीटर को भी छोटी छोटी चीज की भाई एक्यूरेसी के संग मेजरमेंट करनी है तब काम में आता है ये, राइट। ये बनता है कैसे? एक मेन स्केल के ऊपर ही बनता है ना। यहां पे तीन चीज हो सकती है, किसी का डेप्थ नाप सकते हैं, इंटरनल और ये एक्सटर्नल साइज आपने के। कैसे देखना है मैंने बताया, वो स्लाइडर को देखा। वर्नियर का जीरो के पहले तक जो रीडिंग है उसे कहते हैं मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। फिर जितने नंबर पे वो ओवरलैप करेगा वो होगा वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर का जो मार्किंग है मेन से जहां ओवरलैप करेगा वो होगा वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे निकलता है? लीस्ट काउंट निकलता है 1/n। कितने डिविजन्स बनाए गए थे वर्नियर स्केल पर? अगर मेन स्केल में तुम्हारे 9 डिवीजन को वर्नियर के 10 से कंपेयर करा जा रहा है तो इसका हमेशा 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर ही आता है। पर जनरल फॉर्मूला क्या बताया गया भाई? जनरल फॉर्मूला बताया गया इसका है 1/n, है ना। मैंने बताया था पहले 1/n, और मैंने इसको डिराइव भी करके दिखाया। वो सारे एक्सप्रेशंस पॉज करके देख सकते हो ताकि चीजें क्लियर हो जाए। आई होप ये सारे वन मेन स्केल डिवीजन, वन वर्नियर स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सबको पता हो गया होगा, समझ चुके होंगे सब लोग। इस तरीके से हम लोग वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हैं। एक बात और बच्चों काम में आएगी, वो है जीरो एरर। एक और चीज काम में आती है इस डिस्कशन में, वो है जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है कि जब तुम कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो तो वर्नियर का जीरो, अगर मान लो ये वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से ओवरलैप करे तो हम लोग कहते हैं जीरो एरर जीरो है। कोई जीरो एरर नहीं है। जीरो एरर मतलब क्या होता है? तुमने जब पूरे जॉ को ऐसे लगा दिया पर देख रहे हो क्या वर्नियर का जीरो थोड़ा आगे रह गया, बड़ा हुआ है ना, या वर्नियर का जीरो थोड़ा इधर रह गया, इसे कहते हैं बच्चों जीरो एरर। जब चीजें पूरी बंद है, मैंने कुछ नहीं रखा, फिर भी कोई रीडिंग आ रही है, तो अगर जब पूरे बंद रखने पर भी हल्का सा वर्नियर आगे है, मतलब वर्नियर का जीरो थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, हम लोग उसे कहते हैं बच्चों पॉजिटिव जीरो एरर। मतलब ऑलरेडी कुछ रीडिंग आ रही है बिना कुछ रखे भी, तो तुम्हें पता क्या करना पड़ेगा? जो तुम्हारी रीडिंग आई है, रीडिंग जो आई है उसमें से वो जीरो एरर माइनस करना पड़ेगा। मान लो तुम्हारी पूरे जीरो पे रखने के बाद, पूरा जॉब बंद करने के बाद भी तुम्हारा जो लाइन है वो जीरो से ओवरलैप ना करके थर्ड लाइन, जो तुम्हारा थर्ड वर्नियर का लाइन है ना, वो ओवरलैप कर रहा है, तो एक तरीके से तुम्हारा कितना एरर है? 3 इंटू लीस्ट काउंट, इतना माइनस करना होगा तुम्हें। और वहीं पर ऐसा हो सकता है कि बच्चों जीरो जो है वर्नियर का वो जीरो के पीछे है, इधर जीरो से पीछे है, मतलब रीडिंग छोटी आ रही है, तो इसे बच्चों हम लोग कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। इसमें बस याद रखना, अगर मान लो तुम्हें ऐसा कभी दिखता है कि 6th लाइन ओवरलैप कर रहा है मेन स्केल से, 6th लाइन ओवरलैप कर रहा है, मतलब जीरो पीछे है, तो 6, अगर 6th लाइन ओवरलैप कर रहा है तो तुम 6 ना लेके 10 - 6 मतलब 4 करो। मतलब तुम्हारे रीडिंग में क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपने रीडिंग में जाना है, माइनस करना है। अगर 6th ओवरलैप कर रहा है मतलब तो 10 माइनस जो भी रीडिंग ओवरलैप कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट, जो भी ओवरलैप कर रहा है वो इनटू लीस्ट काउंट, ये होता है नेगेटिव। तो बच्चों मैं जीरो एरर पर ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूं, फिर भी मैंने एक हल्की सी बात की, कुछ एप्लीकेशन के साथ अगली क्लास में जब मिलेंगे तब बात करेंगे। फिर भी फटाफट सुनते हैं। जीरो एरर दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर, एक होती है नेगेटिव जीरो एरर। वो जो वर्नियर कैलिपर लिए ना, फिर से सुन लो, शायद जो बच्चे क्लियर नहीं हो पाए, कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं, तो भाई जो जीरो है ना वर्नियर का और मेन का, वो जीरो जीरो ओवरलैप नहीं करता है। वर्नियर स्केल जो स्लाइड कर रहा था ना, वो मान लो थोड़ा सा ऐसा है कि उस वर्नियर का जीरो थोड़ा आगे रह गया, मतलब ओवरलैप नहीं किया जीरो से। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि मान लो वर्नियर का थर्ड लाइन मेन स्केल से ओवरलैप कर रहा है, लेट्स से, मतलब बिना कुछ रखे भी कुछ रीडिंग आ रही है,
तो जब भी तुम कोई चीज़ मेजर करोगे वो थोड़ी बड़ी आएगी, उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? यही एरर माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो रीडिंग -3 लीस्ट काउंट, 3 क्या था? वो नंबर था। 3 कोई भी n ले लो जनरली। और ऐसा भी सकता है कि वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से इधर हो जाए, तब क्या होगा? तब वापस गड़बड़ी हो रही है, तब तुम्हारा रीडिंग छोटा आ रहा है ना? तब तुम्हारा रीडिंग छोटा आ रहा है, तब वापस रीडिंग माइनस, ये माइनस होगा, रीडिंग माइनस माइनस, अभी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तुम्हें रीडिंग में ऐड करना है ना, तुम जब भी कोई चीज मेजर करोगे, चीज छोटी आएगी, उसको तुमको प्लस करना है। इस एरर को बोलते हैं नेगेटिव। तो यहां भी माइनस साइन और यहां माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मान लो तुम्हारा 6th वर्नियर लाइन मेन स्केल से ओवरलैप करे, तो 10 - 6 इंटू लीस्ट काउंट, तुम्हें इतना यहां सब्ट्रैक्ट करना है, पर इधर माइनस साइन लगा दो ताकि माइनस और माइनस प्लस हो जाए। नेगेटिव एरर मतलब चीज छोटी हो जा रही है ना? वर्नियर का जीरो इधर चला गया, मेन स्केल से इधर चला गया, तो जितने नंबर लाइन पे ओवरलैप कर रही है, लेट्स से 6th पर, तो तुम्हें 10 - 6 4 इंटू लीस्ट काउंट ना। ये कैसे क्यों, मैं उस पर नहीं जाने जा रहा हूं मैं अभी, कभी अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस पर बात करूंगा। तो जीरो एरर दो तरह के, पॉजिटिव जिसमें लेंथ बड़ी आएगी तो हटाना पड़ेगा, जीरो एरर नेगेटिव आएगी तो उसमें जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग दो तरह के एरर्स की बात कर सकते हैं, राइट? तो हम लोगों ने बच्चों आज ट्राई किया समझने का कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, एंड आई एक्सपेक्ट सब बच्चों को समझ आया कि लीस्ट काउंट क्या होता है। और ये सारे जो फॉर्मूलाज है भाई जो दिख रहे हैं, जो सारे फॉर्मूलाज यहां दिख रहे हैं, ये सारे फॉर्मूलाज सबको नोट कर लें, सबे ध्यान से नोट कर लो भाई सब लोग। दिस मच फॉर द डे, दिस मच फॉर द डिस्कशन, एंड आई एक्सपेक्ट सबको सारी बातें समझ में आई होगी। फटाफट किताब में एक बार पढ़ लो, जो डाउट रहेगी मैं अगले वाले सेशन में वापस क्लियर करूंगा। मैं उसके बाद स्क्रू गॉज पर डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। मैं आज सिर्फ वर्नियर कैलिपर की बात बता के एंड कर रहा हूं। मुझे पता है काफी समझने वाला, काफी सोचने वाला टॉपिक है। सब लोग कृपया प्लीज जो किताब है कंसाइज वाली से खोलो, वहां से खोल के पढ़ो क्या क्या वर्नियर कैलिपर के बारे में लिखा हुआ है। आराम आराम से पूरा रीड करो, किस काम में आती है, कैसे कैसे चीजें हैं, और फिर एक बार वीडियो वापस देखो, पॉज करो, प्ले करो, पॉज करो, प्ले करो, रिवाइंड करो, चीजें शायद सारी बात समझ में आ जाएगी। दिस मच फॉर द डिस्कशन, एंड एक्सपेक्ट सारे बच्चों ने सारी बातें ध्यान से फॉलो की होगी। आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे और ठीक अगले क्लास में स्क्रू गॉज से कंटिन्यू करने वाले हैं भाई। सारे सेशंस को रेगुलरली फॉलो करते रहें। नेक्स्ट सेशन ऑब्वियसली वेडनेसडे को रहेगी। दिस मच फॉर द डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।